प्रियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा सुगुरु को बारंबार। गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा अपना। पूज्य गुरुदेव श्री का इस भरत क्षेत्र पर अनंत उपकार है, जो महाविधेय क्षेत्र से सिमंदर भगवान की हजारों वर्षों तक वाणी सुन के आके और यहाँ भरत में आके और उन्होंने ये जो कुंद कुंद आचार्य के पांचों परमागम है, उन परमागमों का रहस्य खोला, आचार्यों का हृदय खोला और स्वभाव स्वभाव में रमते 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 आनंद 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 से रस पीते पीते जो अमृत परोसते थे गुरुदेव, ये आज अपने को ये वाणी सुरक्षित मिली है, ये अपना महा सौभाग्य है। आज गुरुदेव साक्षात तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी सुरक्षित है, शब्द शब्द उनकी जिनवाणी सुरक्षित है। तो गुरुदेव का विरह जो साक्षात है वो तो है ही है, लेकिन गुरुदेव ने तीर्थंकर का विरह बुलाया और अभी गुरुदेव की वाणी जो साक्षात है, वाणी सुरक्षित है, उनके अक्षर से जो लिखित हो गए हैं, उसके कारण अपने लोग को बहुत बहुत पुण्य फला है कि आज अपने पास ये सुरक्षित रहा है। तो अपन स्वाध्याय कर सकते हैं गुरुदेव के प्रवचन सुन के, और शब्द शब्द जो लिखे हुए हैं उससे अपना स्वाध्याय हो सकता है। और अंदर से जो स्वभाव है, वो स्वभाव को किस तरह ग्रहण किया जाए, स्वभाव में कैसा हूँ और भूल कैसी चल रही है, वो सारा गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा, हर तरह से चारों बाजू से स्पष्ट किया है ना। तो ये अपने ऊपर अनंत उपकार है गुरुदेव श्री का। गुरुदेव श्री की वाणी को आत्मसात करना, मात्र कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बना के गुरुदेव श्री जिस तरह से जिस रीति से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस रीति से ग्रहण करना कि पुण्य पुण्य बंध का ही कारण है। आचार्यों का कहा हुआ है, गाथाएं हैं समय सार जी नियम सार जी में कि पुण्य पाप कल माई हरक बिलको मत पाई। पुण्य और पाप दोनों वेदनीय कर्म के बेटे हैं, साता और असाता दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों ही निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराने वाले हैं। इसलिए ये आश्रव तत्व है, इनमें धर्म बुद्धि नहीं करना, ये गुरुदेव जी ने खोला है ना। हम लोग तो पुण्य को धर्म मान के बैठे थे ना, तो गुरुदेव ने बताया है कि पुण्य और पाप दोनों में संसारी लोग भेद करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो दोनों को आश्रव तत्व मान के दोनों का परिहार करने का अभ्यास करते हैं। इस तरह गुरुदेव का उपकार जितना माना जाए उतना कम है। ये उपकारी का उपकार कैसे चुकाया जाए कि उनकी वाणी को आत्मसात करना, उनकी वाणी को हृदय में उतारना, उनकी वाणी को अपने अपने अंदर में मिलान करके, इस तरह की मेरी मान्यता में क्या चल रहा है मिलान करके उसको ग्रहण करना है ना।
तो 148 नंबर का गुरुदेव श्री का बोल है कि दिगंबर मुनिराज माने पंच परमेष्टि में सम्मिलित भगवान। क्या कहा, किसको कहा? दिगंबर मुनिराज। ओ हो। जो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, जो जिनका पंच परमेष्टि में नाम आता है। अरे पंच परमेष्टि में तीन तो मुनिराज ही है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये तो तीन तो दिगंबर मुनिराज ही है। दिगंबर मुनिराज माने पंच परमेष्टि में सम्मिलित भगवान। आहा हा हा। श्री कुंद कुंद आचार्य भगवान ने कहा है ना कि अरिहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत सब विज्ञान घन में निमग्न थे। राग और निमित्त में तो नहीं थे, किंतु भेद में नहीं थे। वे सब विज्ञान घन में निमित्त थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कैसे मुनिराज होते हैं? मुनिराज शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं। नहीं रुक पाते तो छठे गुण स्थान में आते हैं, लेकिन वो अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं। स्वरूप निमग्न मुनिराज होते हैं। हा। ऐसे दिगंबर महामुनिराज हैं जो क्षण क्षण में अंतर्मुख को सिद्धों से बातें करते हैं, जो अपने स्वरूप में ही रमते हैं। बाहर आवे तो स्वरूप का रस, अंदर जावे तो साक्षात रस। कैसी कैसी अवस्था है ये देखो, विचार करके देखो तो ओ हो मुनिराज मनी क्या हालता चालता सिद्ध। हालता चालता सिद्ध मुनिराज का स्वरूप है। पंच परमेष्टि में तीन तो यही आते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। जिनसे जिनसे हमें जिनसे हमें ज्ञान मिला है, जिनसे हमें जानने को मिला है। परंपरा, गुरु परंपरा ही आती है ना। गणधर के बाद में सर्वज्ञ भगवान, फिर गणधर भगवान, फिर गुरु गुरु परंपरा आती है ना। तो ये तीसरा नंबर कुंद कुंद आचार्य का आता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, तीसरा नंबर। तो सोचो, विचार करो कि कैसे होंगे हमारे कुंद कुंद आचार्य, कैसे होंगे हमारे अमृतचंद आचार्य, जय सेनाचार्य, पद्म प्रभ मलधारी देव हैं। कैसे अंदर में आत्मा की अनुभूतियों में झूलते 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 अंदर में कलम डुबा डुबा के शास्त्र जी की रचना हुई है। अंदर अनुभूति में कलम डुबा के अनुभूति करके निकले, तो जो अंदर देखा वो उन्होंने रचना में कर दिया है। ऐसे महामुनिराज जो पंच परमेष्टि में सम्मिलित भगवान है, बोलो आहा हा। श्री कुंद कुंदाचार्य भगवान ने कहा है ना कि अरिहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत सब विज्ञान घन में निमग्न है। बोलो क्या कहा? ये नहीं कहा कि कोई आहार में निमग्न है, कोई एरिया समिति में निमग्न है। सब विज्ञान घन में निमित्त है। कुंद कुंद आचार्य से ने कहा ये बात, क्योंकि अरहंत भगवान को उठाया है। अरहंत भगवान को क्यों उठाया है? कि वो परम गुरु है? जय जय नाथ परम गुरु हो उनको। अभी गुरु गुरु मतलब परम गुरु कहते हैं उनको, है ना। अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ ना, तो उनको परम गुरु कहते हैं। तो अरहंत भगवान से उठाया है कि अरहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत सब विज्ञान घन में निमग्न है। सब अपने ज्ञायक परमात्मा विज्ञान घन भगवान आत्मा में निमग्न है। कोई भी परद्रव्य में तो निमग्न नहीं है, लेकिन गुण भेदों में भी नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का भेद, अनंत गुणों का गुण भेद, इसमें निमग्न नहीं है। ओहो, पर्याय की तरफ कौन झांके? जो अपना स्वभाव विज्ञान घन स्वभाव है, अनंत वैभववान, अनंत गुणों से मंडित, खंडित पिंड, है ना, तो परमात्मा है, इसमें सब निमग्न है बोले हैं। तो बोले भेद में भी नहीं, गुण भेदों में भी नहीं, गुण भेदों में भी निमग्न नहीं है। अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, जिसमें एक बार अपनापन हो गया तो ये अपनापन तो छूटने वाला नहीं है। लेकिन निमग्नता की बात है। निमग्नता की बात है कि उनका उपयोग बार बार में अरहंत भगवान का तो उपयोग स्थिर हो गया। लेकिन मुनिराज का उपयोग भी बाहर कहीं अटकता नहीं है, और उपयोग बाहर रहे तो भी उनको अंदर का रस रस जो आत्मा का चलता है वो अद्भुत रस है। बोले ना गुरुदेव जी फरमाते हैं कि जो खाए उसी की तो डकार आए ना।
तो अंदर जब आत्मा का रस पी के बाहर उपयोग आता है तो उसी का ही चलता है, रस घोलन उसी का चलता है। और उसी के बल से वापस अंदर चले जाते हैं। ऐसे विज्ञान घन में निमग्न थे। ओ हो, कैसा मुनि का स्वरूप है, कैसा आनंद, कैसी रचनाएं हुई है, विचार करो। कि जो इतने अपने पास ग्रंथ अभी है। अभी षटखंडागम है ना। फिर उसके बाद में ये जो प्रथमानुयोग के ग्रंथ है, फिर उसके बाद में ये चरणानुयोग के ग्रंथ है। इनके अंदर तो जीव के परिणामों में कमजोरी होके जो हुआ है उसका वर्णन किया है। लेकिन समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में तो शुद्ध भगवान आत्मा का वर्णन किया है, जिसमें निमग्न है। किसमें निमग्न है? कि शुद्धात्मा में निमग्न है। वो शुद्धात्मा कौन है? कि वो शुद्धात्मा मैं हूँ। वो शुद्धात्मा मैं हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, है ना। तो अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव करते करते निमग्नता है, अपने आनंद में केली करते करते निमग्नता है। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहार, निज परिणति का देखो रे कमाल। छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। कुंद आचार्य कैसे लगते होंगे पीछे कमंडल चल के, 11 साल के। हो, यहाँ तक कि समूह शरण में गए महाविदय क्षेत्र में सिमंदर भगवान के, तो वहां बोलते हैं वहां तो 500 धनुष की काया। और ये थे 5.5-6 फुट के, मान लो। तो वहां गए तो बोले इलायची जैसे आचार्य कहाँ से आए हैं। तो भगवान की वाणी में आया है कि भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंद आचार्य। विचार तो छोटे, मतलब छोटे का क्या मतलब है? कि देह से छोटे का नहीं मतलब है। अपने स्वभाव में निमग्नता, स्वभाव में केली, स्वभाव की महिमा विचार करना है कि कैसा हूं मैं, कैसा मेरा स्वभाव है, कैसा उत्कृष्ट मैं हूँ। कि एक बार स्वभाव की महिमा आके स्वभाव के अंदर अंतर्मुख होके अनुभव करने से अनादिकाल से संसार में जो भट्टी जैसे जल रहे थे वो संसार का अभाव हो जाता है। विचार करो, जैसे पारसमणि बोलते हैं ना, पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है ना, बनाती है। तो वो तो उसको उस समय तात्कालिक बनाती है। लेकिन ये ज्ञायक परमात्मा, ये ऐसा मणि है, ऐसा चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा में हूँ कि इसको इसके सन्मुख होके इसमें अहम पना करके अनंत काल तक आनंद 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 आनंद, सुख सुख सुख, ऐसे विज्ञान गण स्वभाव में निमग्न होते हैं महामुनिराज, जो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, झपक के केवल ज्ञान लेने वाले हैं। अंतर मुहूर्त में तो देखते देखते बोले ये लो, ये देखो केवल ज्ञान का डंका बज गया। कैसा कैसा, मतलब ये सारा कमाल निज स्वभाव का है, निज ज्ञायक भगवान आत्मा का है, अपने चैतन्य परमात्मा का है। इसमें विज्ञान गण में निमग्न है ये मुनिराज। क्या कहा? दिगंबर मुनिराज माने पंच परमेष्टि में सम्मिलित भगवान। ओहो हो, देखो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि आज हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो इनमें 3 के नाम तो उनके ही आते हैं। पंच परमेष्टि में निमग्न है। और ये पंच परमेष्टि में निमग्न बना आया कहाँ से? कि शुद्धात्मा का अनुभव कर गए। ये शुद्धात्मा तो सिद्ध प्रभु जैसा पूरा का पूरा परमात्मा है ना। तो इसमें निमग्न पर्याय, इसमें जो पर्याय रस लेती है, अपने स्वभाव का रस चूसती है जो पर्याय, उसमें से जो पंच परमेष्टि पद निकलता है। तो ये पंच परमेष्टि पद का जनक ये भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये तो मैं ही हूँ। ये देखो अपनी महिमा आनी चाहिए। ये सब अपन बोल पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को मुनिराज की तो महिमा आ जाएगी अभी। लेकिन ये मुनिपना आया कहाँ से? ओहो हो, अपने स्वभाव के आश्रय से आया है। ये पांचों पद ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले पद है, अंतर के पद है। इसलिए एक ज्ञायक परमात्मा, एक आश्रय करने लायक, अहम करने लायक, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये यहाँ से उठाना है अपने को।
कि कुंद आचार्य ने कहा है कि अरिहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत सब विज्ञान घन में निमग्न थे। कोई भी बाहर में निमग्न नहीं थे, अपने स्वरूप को कोई छोड़ते नहीं थे। और बाहर में जो छठे गुणस्थान आता था वो उनको विष कुंभ मिलता लगता था। ओहो, कैसे अंदर से अपने भाव उठते हैं कि कब हमको ऐसे दिगंबर मुनिराज, ऐसे भावलिंगी संत जो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। कैसे ऐसा कब ऐसा ऐसा सौभाग्य, कब ऐसा अवसर मिलेगा कि जब ऐसे महामुनिराज आहा हा हा जो अंदर में अपने आनंद में झूलते झूलते विज्ञान घन में निमग्न जो रहते हैं, ऐसे महामुनिराज के कब हमें दर्शन होंगे, कब हमें मिलन होगा। तो बोले कि ये तो आपके पुण्य पाप पे निर्भर है, लेकिन जिन्होंने ये विज्ञान गण दिखाया है, जिन्होंने अपना ज्ञायक परमात्मा दिखाया है, बोले हमारी तरफ क्यों देखते हो, क्यों पामर मानते हो, हमारे जैसा स्वभाव भी तुम्हारे पास है ना, तुम भी ऐसे कैसे हो ना। अरहंत भगवान से लेकर गुरु पर्यंत ये हमें दर्शाते हैं कि अपना प्रभु अपने में है, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता मथुरा, निज में ही रहता निज का वासी, अपना तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, मेरे प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। आहा हा, मुनि भगवंत जो निमग्न है वो ये बताते हैं कि तेरा प्रभु तुझ में डोले, तू स्वयं ज्ञायक परमात्मा है, तू स्वयं भगवान आत्मा है, तो अपने भगवान आत्मा को देखना, कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इस तरह से तू देख तो सही। तो ये इसके परमात्मा अपने स्वभाव के आश्रय से, ये जैसे जैसे कसाय का अभाव होता है तो पर्याय में प्रकट हो जाते हैं पग। लेकिन कहना यह है कि अरिहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत सब विज्ञान घन में निमग्न थे, यानी कि मैं विज्ञान घन हूँ। मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, अपने विज्ञान घन में निमग्न होना, यानी अपने स्वभाव में ही, अपने स्वभाव में ही, अपने चैतन्य भाव में ही, अपने आनंद कंद रस कंद भाव में यही 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 यही। और ये जो छठा गुणस्थान आता है उस गुणस्थान में उनको तो लाभ नहीं है, लेकिन वो जो रचना हो गई है, जो अंदर आनंद में डूब डूब के उन्होंने रचना की है, ये रचना हमारे हितकारी हो गई है। ये ग्रंथ, ये शास्त्र जी हमारे लिए महा उपकारी हो गए हैं। समय सार ग्रंथादिराज की तो कितनी महिमा करे, कितनी महिमा करे कि गुरुदेव श्री के हाथ में आते ही गुरुदेव से बोले आ हा हा अशरीरी होने का ग्रंथ है, विचार करो। ग्रंथ को कहा कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, मतलब इस ग्रंथातिराज में विज्ञान गण भगवान आत्मा को बताया है कि तुम प्रभु ऐसा है, तू अपने की ऐसी कीमत कर, तू अपनी महिमा कर इस तरह से कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही गायक हूँ। तो समय सार ग्रंथादिराज की तो अनुपम भेंट है ये, कुंद आचार्य की हमको अनुपम भेंट दी हुई है, क्योंकि कहीं भी कोई में भी कर्ता कर्म अधिकार नहीं दिया हुआ है। कर्ता कर्म अधिकार ये डाल के कुंद आचार्य ने महा उपकार किया है। क्योंकि नहीं तो ऐसे ही मानता था कि अरे हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हमसे हमसे ये कार्य हो नहीं सकता, या फिर मैंने किया तो हुआ ना, देखो मैंने कर दिया ये कार्य। ये मतलब ऐसी कहीं न कहीं कर्ता बुद्धि पर द्रव्य में लगी हुई थी। उस पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि को जो उन्होंने चोट मारी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू ही नहीं सकता, कोई किसी का कर्ता न धर्ता, अमिट अनादि है, जीव अरु पुद्गल नाचे यामी कर्म उपाधि है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जड़ भावे जड़ पर्ण में चेतन चेतन भाव, कोई कोई प्रण में नहीं छोड़ आपको साथ, चेतन चेतन भावे प्रणमन करता है, जड़ जड़ भावे प्रणमन करता है, चेतन जड़ की क्रिया नहीं करता है, जड़ चेतन की क्रिया नहीं करता है। मतलब ये बातें बताने वाले जो हमें कुंद आचार्य, और कुंद आचार्य की तो 2 लाइन की प्राकृत गाथा थी,
उसको उसके ऊपर टीका करने वाले और कलश लिखने वाले महासमर्थ अमृतचंद आचार्य, जिसका गुरुदेव प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे गुरुदेव, कि अगर अमृतचंद आचार्य ने टीका न की होती तो हमको ये बात समझ में ही नहीं आती। और फिर उसका जो खुलासा करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, कि जिन्होंने अपनी भाषा में हमको ये खुलासा करके दिखाया कि भगवान आत्मा ही आनंद कंद आश्रय लेने लायक, अहम करने लायक, अपनापन करने लायक है। एक समय की पर्याय से भिन्न मैं गायक परमात्मा हूँ। ऐसा जो गुरुदेव जी ने खोल खोल के दिखाया, वो हमारे ऊपर अनंत उपकारी है ना। तो इसको इस बोल में क्या कहना चाहते हैं कि अरहंत भगवान से लेकर हमारे गुरु पर्यंत सब विज्ञान गण में निमग्न थे। राग और निमित्त में तो नहीं थे। राग जो छठे गुणस्थान में राग आता है, और निमित्त में, उनमें तो नहीं थे, किंतु भेद में भी नहीं थे। जो आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन ये जो गुण पर्याय का जो जितनी छठा गुणस्थान की 50 है, बोला उसमें भी नहीं थे, क्योंकि वो तो अपने गायक परमात्मा में रहते थे, अपने को गायक परमात्मा रूप वेदन करते थे। तो बोला किंतु भेद में भी नहीं थे, वे सब विज्ञान घन में निमग्न थे। ऐसे मुनिराज होते हैं हमारे, ऐसे मुनिराज होते हैं तो ही उनको नमन किया जाता है। कि देखो कैसे कैसे दृष्टांत आते हैं ना, कि जंगल में मुनिराज बैठे हैं और मुनिराज अपने ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, निमग्न बैठे हैं। कब इनका ध्यान से निकलेगा, कब कोई श्रावक आवे तो उनको चार तत्व की बात सुना दे। कोई बंधे हुए नहीं थे, कोई आया है तो हमके बोलना ही है, सुनाना है। वो तो विज्ञान घन में निमग्न थे। बाय चांस उनका ध्यान से बाहर आए और कोई श्रावक बैठा हो, देखो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा से बैठा हो, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष महामुनिराज आया और महाभाग्य से उनका ध्यान खुला और उनकी वाणी निकल गई। वो वाणी उपकारी हो जाती है ना। तो इसलिए कोई निमित्त में और राग में तो नहीं थे, राग और निमित्त में तो थे ही नहीं, लेकिन किंतु भेद में भी नहीं थे। वे सब विज्ञान घन में निमग्न थे। गुरु कैसे होते हैं हमारे, हैं तो बोले विज्ञान घन, जैसे जैसे विज्ञान घन होते जाते हैं वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्ति हो जाती है। विज्ञान घन स्वभाव अपना है तो उपयोग में भी विज्ञान घनता आती जाती है। उपयोग भी स्वभाव को ग्रहण करके और आनंद 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 चलता जाता है। प्रचुर स्व संवेदन। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। आप तरे अरु पर को तारे, आप तिरे अरु पर को तारे, निष्प्रही निर्मल है। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान गुण बल है। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, मंदिर तुल्य अचल है। वैसे साधु सुगुरु कब मिलिए। भाग चंद तिनको नित्य चाहे, भाग चंद तिनको नित्य चाहे, जो कमलन को अली है। ऐसे साधु सुगुरु कब मिलिए। ऐसे साधु, ऐसे दिगंबर साधु हैं
जिनके तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है और ज्ञान और ध्यान में जो रमते हैं, तो विज्ञान गण स्वभाव में जिनकी रमता चलती है, हैं? ऐसे गुरु, ऐसे महामुनिराज, ऐसे दिगंबर संत, ऐसे अपने आत्मा में झूलते हुए महामुनिराज, विज्ञान घन में निमग्न रहते हुए महामुनिराज कब ऐसे मिले, ऐसे हमारी भावना चलती है। ऐसे अंदर से ऐसे लगनी रहती है कि कब ये अवस्था आवे। ओ हो, ऐसा ऐसा अंदर से विज्ञान घनता और अंदर से आनंद 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 आनंद, हम बाहर में पर्याय इस अवस्था के लिए मचलती है, लेकिन स्वभाव को ग्रहण करे तो ये अवस्थाएं आ जाती है। बात स्वभाव को ग्रहण करने की है, विज्ञान घन होते हुए, विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न होते हुए, ऐसे महामुनिराज हमारे, है ना। तो बोले कि ऐसे महामुनिराज को आपके चरणों में धूप हमारी है, जो जो अपने अपने स्वभाव का आश्रय लेके अपना कल्याण करे। और ये जिनवाणी लिख के ये हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है कि आज ये हमें समझने का साधन मिला है। उसके बाद का बोल है कि किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। कपट के भाव करके ये जीव स्वयं ही अपने को ठगता है। कोई माने कि मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठगा, कैसा ठगा, किंतु भाई उसमें वह नहीं, तू ही स्वयं ठगा गया है। सामने वाले का तो पुण्य इतना कम था कि तुम जैसा ठग धोखेबाज उसे मिला, परंतु कपट के छल प्रपंच के भाव करके तूने स्वयं अपने को ही धोखा दिया है, ठगा है। वैसे 3 काल में कोई किसी को ठग नहीं सकता। क्या कहा, किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। अब देखो, अभी मुनिराज की बात चल रही थी ना। तो हम ऐसे कहते हैं कि हमें तो मुनिराज मिलते ही नहीं है। अब जैसे मिले वो ही ठीक है, क्योंकि हम तो पीछी कमंडल को नमस्कार करते हैं, तो पीछी कमंडल को नमस्कार करते हैं, सामने दिगंबर भेष है। तो बोले भाई, कोई किसी को 3 काल में ठग नहीं सकता। अगर तू जिनवाणी पढ़ के अभ्यास नहीं करेगा तो तू स्वयं ठगा जाएगा, स्वयं पहुंच जाएगा ऐसे में जहां तुझे मात्र बाहर की क्रियाकांड का उपदेश मिलेगा। ये कर लो, इतनी जाप कर लो, इतने मंत्र कर लो, हम्म और इन भावों के अंदर में तू ठगा जाएगा और तुम्हारा मनुष्य पर्याय चला जाएगा, क्योंकि मुनि का स्वरूप तो विज्ञान घन भी है। तो बोले किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। अगर तू इधर उधर भटकता है, अगर तू इधर उधर होता है, तो ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम स्वाध्याय नहीं करता है। शास्त्र स्वाध्याय करे तो वस्तु का स्वरूप पता चले, वस्तु का स्वरूप पता चले तो पंच परमेष्टि का स्वरूप पता चले, और पंच परमेष्टि का स्वरूप पता चले तो हमें दिगंबर साधु कैसे होते हैं। और ये हमारे हितकारी है, हमें पता कैसे चले। तो बोले किसी ने किसी को 3 काल में ठगा नहीं है। और ये हमारा तो पाप का उदय है, तो कर्म को ठगा हुआ मानता है। कर्म ने हमें लूट लिया, क्या करें, हमें तो कर्म ने लूट लिया। अरे प्रभु, ये जो विज्ञान घन परमात्मा भगवान आत्मा है, इसको कोई लूटने वाला नहीं है, यहाँ कुछ होता जाता नहीं है। ये तो स्वाध्याय करके, अभ्यास करके, चिंतन मनन करके जब स्वभाव के सन्मुख जीव होता है, तब उसे पता चलता है कि बाहर में दुनिया सब सब ठगने वाली है। बाहर में कहीं भी एकत्व ममत्व करने लायक नहीं है, है ना। मोह ठगोरी खाकर तू तो बैठा ठगों के बीच में एकला, तुझको करना पड़ेगा भाई फैसला। खुद मोह ठगोरी खाके बैठा है अकेला। बैठा है अकेला कि अरे कोई बात नहीं, हमारा ही तो परिवार है, पूरा समय लुटा देता है उनके लिए। अपने मोह से, कोई दूसरा ठगने वाला नहीं है, अपने मोह से पूरा समय निकाल देता है। अपने ही तो है, हमारा कर्तव्य तो है, हमारा करने लायक तो है,
एक करने लायक आत्म साधना है, एक करने लायक विज्ञान घन में निमग्नता है, एक करने लायक मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ, ये अपनापन करके यहाँ ठहरने लायक है। तो बोले किसी ने किसी को तीन काल में ठगा नहीं है, कोई किसी को ठगे ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। पहली बात है कि मेरे स्वभाव में कुछ होता नहीं है। दूसरी बात है पर्याय की क्रमबद्धता है। तो कौन किसको ठगे, तुम्हारे पर्याय भावना जैसी होती है उस तरह से तुम्हारा अंदर से जैसा परिणाम चलता है वैसा तू वेदन करता है। वेदन करता है तो तुम्हारा परद्रव्य में एकत्व ममत्व का परिणाम रहेगा तो दुख का वेदन होगा। स्वभाव में एकत्व होएगा तो सुख का परिणाम होगा। तो कौन किसको ठगे, बाहर में कौन किसी को ठगे, चतुराई लगाता है कि आज मैंने देखो उससे बहुत प्राइस बहुत कम करा के आज ये चीज ले आया। अरे भैया, ये जो बैठा था बेचारा कमाने के लिए थोड़े पैसे, और तुम इतनी चतुराई लगाता है कि मैंने देखो आज इतने पैसे कम करा लिए, बेचारा दे दिया उसने मेरे को, दे दिया। मतलब तूने खुद ने ये छल कपटपना किया है। हाथ में पैसे होते हुए भी सामने वाले जीव को दबाना करना, ये 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 अच्छी बात नहीं है। जैसे बताते हैं ना, डॉक्टर साहब बताते हैं कि समय सिकर जी अपन गए, है ना? समय सिकर जी गए और बोलते हैं डोली वाले पैसे बढ़ा लेते हैं, जैसे ही लोग ज़्यादा देखते हैं। अरे भैया, तू यात्रा करने गया है, तुम मंद राग लेके गया है, तुम उत्कृष्ट भाव लेके गया है, तुम सिद्धों के घर में जा रहा है, तुम अपने स्वभाव को उत्कृष्ट बने पोसने जा रहे हैं। तो वहाँ अगर वो तुम्हें सिद्ध ऊपर यात्रा कराते हैं, तो तुम उनकी मजदूरी से ज़्यादा पैसे देना उनको। वो तुम्हें अपने कंधों पे बैठा के ले जा रहे हैं, तो तुम उनको अपने जो जितने होते हैं उसका बार्गेनिंग कराने के बजाय तुम ज़्यादा पैसे देना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो भी खुश हो जाएँगे, वो भी मानेंगे कि आहाहा! कोई यात्रा का संग आया था। हुँ? और खुश आपको यात्रा कराएँगे। आपको लेके जा कह रहे हैं, आपको यात्रा करा रहे हैं, ऐसा साधन बैठ रहा है आपके पास में, तो मतलब ठगने की, अरे हमने तो बेचारा डोली वाला जा रहा था तो उससे इतना पैसा कम करा लिए और हम चले गए। भैया, ये पैसा कम करा के तू कहाँ रखेगा? मतलब कैसा अंदर से, मतलब हल्का विचार नहीं रखना चाहिए कि हम इससे पैसा कम करा ले। अरे भैया, जहाँ ज़रूरी हो वो अलग चीज़ है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन खुश हो जाता है कि आज हम देखो ऐसा करके आ गए, आज ऐसा करके आ गए। पैसा किसी ने भूल से ज़्यादा दे दिया तो ये देखो ये हो गया। भाई, ये तुम्हारे परिणाम की दरिद्रता है, ये अंदर की छल-कपटपना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले कि खुश होके दे ना। क्या फ़र्क पड़ना है? क्या करेगा पुद्गल के ढेर को जो तुम्हारे पास में पड़े रहते हैं? एक पैसा भी काम नहीं आएगा प्रभु, एक पैसा भी काम नहीं आएगा। पॉकेट में रुपए की थैली लिए घूमे, जब असाता का उदय जब तक चल रहा है तब 50 डॉक्टर खड़े हो तो कुछ नहीं कर सकते। आयु कर्म खत्म होने का काल आ गया तो कोई एक समय बढ़ा नहीं सकता। इसलिए परिणामों में दरिद्री नहीं करके स्वभाव की महिमा कर, गायक परमात्मा की महिमा कर, अपने भगवान आत्मा की महिमा कर। ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। इधर तुम्हारा स्वभाव की तरफ तुम्हारा झुकाव बलन होएगा तो सर्व जीव च सिद्ध समझो समझे थे थाय। बद्दा परमात्मा छे ने परमात्मा थाओ, सब जीव परमात्मा स्वरूप दिखेंगे तो किसी को ठगने का भाव आएगा ही नहीं। हम्म? घर में नौकर चाकर रहते हैं, उनके पैसे कम करा के कर लेते हैं। भैया, वो काम सब अपना घर परिवार छोड़ के आपके पास आया है, वो इसका उदय ऐसा ही चल रहा है, तो हमारे परिणामों में दरिद्री नहीं आना चाहिए, परिणाम में किसी को ठगने का भाव नहीं आना चाहिए। अरे दातार रहो ना, हैं? तो बोले किसी ने किसी को तीन काल में ठगा नहीं है। कपट के भाव करके ये जीव स्वयं ही अपने को ठगता है। पाप भाव से खुद ही ठगा जाता है, खुद ही आकुलता भी भोगता है, ऐसा नहीं है। उस समय ऐसा लगता है कि हमने ठग लिया, लेकिन जब अंदर से ज्ञान जवाब देता है ना,
तो अंदर से कचोटता है कि अरे हमने ये क्या किया। तो तू तेरे परिणाम से ठगा जाता है भैया, कोई किसी को ठगने वाला नहीं है, कोई किसी का कुछ लेने देने वाला नहीं है। बोले वो तो उस सामने वाले का पाप का उदय चल रहा था बेचारे का। तो ऐसा हुआ है तो तू खुश हो रहा है कि मैंने ठग लिया, लेकिन तूने जो ये कपट के परिणाम किए हैं, उससे तू स्वयं ठगा गया है। तुम्हारे परिणामों में जो बंद हुआ है, जो आकुलता हुई है, देखो सहज परिणाम कब रहते हैं कि सर्व जीव छ सिद्ध सम, सब जीव बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। हमारे घर में कोई काम करता है तो नौकर हो गया, और हमारे बच्चे कहीं काम करते हैं तो वो क्या है। हुँ? वो तो अपने आप में अपना-अपना पुण्य पाप के अनुसार काम मिलता है, लेकिन वो सब क्या है, लेकिन अ, स्वभाव में ऐसी-ऐसी स्वभाव में निमग्नता और स्वभाव में नहीं रह सकते, तो अब जैसा मेरा स्वभाव है वैसा सब जीव, खाली मनुष्य ही नहीं, सब जीव आत्मा परमात्मा है। सब जीव में वैसे के वैसे अनंत गुण है, अनंत मतलब अपने प्रदेशों में है ना? ये तो बाहर में अवस्थाएँ, देखो अभी तिर्यंच पर्याय क्यों मिली कि मायाचारी के फल में मिली ना, तो ठगना-पना क्या है? मायाचारी तो है। तो इसका मतलब तुम्हारे परिणाम तिर्यंच जैसे ही तो हुए ना, कैसे परिणाम हुए? मायाचारी के फल में तिर्यंच पर्याय मिलती है, आड़ी-टेढ़ी पर्याय मिलती है। तो ठगने के भाव और आड़े-टेढ़े भाव है ना, सीधे भाव तो ये है कि जिस समय में जो प्राप्त योजना हो, उस समय में वो ठीक है भई, कोई बात नहीं है, हैं? अरे आपके पास है, नहीं हो तो फिर भी एक बार सोचा जाए कि हमारे पास इतना नहीं है। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है कि एक गुब्बारे वाला था, गुब्बारा लेके खड़ा था। तो ₹5 में 1 गुब्बारा दे रहा था वो, ₹5 में 1 गुब्बारा दे रहा था। तो जो भी आते बड़े लोग उसको ₹5 में देता हो, 1 पैसा कम नहीं करता। तो एक बार एक छोटा बच्चा आया तो मचल गया कि मुझे गुब्बारा दे दो। अब उसके पास में ₹3 थे, समझे? ₹3 थे उसके पास में। तो वो बोलता है कि मुझे इतने में गुब्बारा दे दो। तो उस गुब्बारे वाले ने उस मासूम के भाव देख के और उसने उसको गुब्बारा पकड़ा दिया ₹3 में। उसके पास में साथ में एक बाबूजी भी खड़े थे। तो बोले इसको ₹3 में दिया, तो मेरे को भी ₹3 में दे दो। तो बोले आपको ₹3 में नहीं मिलेगा, इसका भाव ₹5 है। इसने तो पूरा अपने पास था वो सब दे दिया बाबूजी, आपके पास तो बहुत है। तो कहने का क्या मतलब है कि भैया तू अपने स्वभाव की महिमा कर, और स्वभाव की महिमा नहीं में नहीं टिक सकता है, तो देव शास्त्र गुरु ने जो मार्ग दिखाया है, जो सत्य मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को ग्रहण कर, विपरीत मार्ग को ग्रहण मत करना, है ना? परद्रव्य को छूता नहीं है, इसलिए ये रुपया पैसा तुम्हारा है नहीं, एक बात। दूसरी बात है कि ये जिस समय में अपनी क्रियावती शक्ति से जाने का काल होएगा, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, जाएगा ही जाएगा। लेकिन तुम अपने परिणामों से ठगा जाता है, अपने परिणामों में पैसा तो जितना जिस काल में जाना है वो ही जाएगा। अपने परिणामों से तुम ठगाई करके, अपने परिणामों से तुम करके, और उसके बाद तू अपना ही ठग ठग खुद ही ठगा जाता है। खुद का ही ऐसा कर्म बन जाएगा कि भैया लाख प्रयत्न करने के बाद में भी वहां जाना पड़ेगा, और जाने के बाद में कहाँ साधन मिलेगा। आज इतने साधन मिले हैं, उनका दुरुपयोग करता है, अब तिर्यंच योनि में कहाँ साधन मिलेगा तुमको। देखो तो सही क्या क्या परिस्थितियां हैं। रास्ते में जाते हैं तो ऐसी वो चलती रहती है, कितनी पाँव के नीचे आ जाती है, कितने बेचारे कौवे कबूतर कुत्ते ऐसे बरसात हो तो बैठे रहते हैं, ऐसे बस सड़क पे भूख भूख लगी हो तो ऐसे चोंचे मारते रहते हैं जगह जगह। विचार करो कि आज हमें सर्व साधन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। तो इसमें एक आत्मा का ही करने लायक है। इस पर्याय अपने स्वभाव में पर्याय को लगाओ, अपना उपयोग को अपने स्वभाव में समर्पित करो। एक ज्ञायक परमात्मा शुद्धात्मा ही मैं हूँ, तो जैसा मैं हूँ वैसे सब जीव है। अभी बाहर की परिस्थिति के अनुसार ये जो गतियां दिख रही है, दिख रही है,
लेकिन इस देह में रहने वाला परमात्मा तो ऐसा का ऐसा ही है। इसलिए किसी हमारे निमित्त से किसी के परिणामों को ठेस नहीं पहुंचे। ऐसा बोले कि कपट के भाव करके वह जीव स्वयं ही अपने को ठगता है, क्योंकि किसी को क्या ठगेगा, परिणाम तो तुम्हारा ही बिगड़ा है ना, दूसरे का थोड़ी बिगड़ा है। दूसरे का बिगड़े नहीं बिगड़े वो उसकी स्वतंत्रता है। बोले ना, दृष्टांत आता ना कि तूने किसी के ऊपर बहुत क्रोध किया तो अपने हाथ में अंगारा लेके तूने किसी के ऊपर फेंकने की कोशिश किया, तो वो तो इधर हट गया, वो इधर हट गया, तो वो तो उसको तो नहीं लगा, पर तुम्हारा हाथ तो जल गया। वैसे ही परिणाम अगर बिगड़े हैं तो तुम्हें तो नुकसान हो गया भैया, सामने वाला तो क्या है, हंस के चला जाएगा अभी। हाँ हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है। तूने जो अंदर में छल कपट करके खुशियां मना रहा है, रौद्र परिणाम कर रहा है, वो उसका फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए एक गायक भगवान आत्मा का आश्रय ले तो परिणामों में आनंद सुख शांति बरसेगी। आहा। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। कैसी कैसी घड़ी है, कैसी आएगी वो घड़ी, कब ऐसे अंदर में कि अरे साधु भगवंतों का कहीं कोई छल कपट नहीं, एक निर्मल स्वभाव में रहते हैं और स्वभाव में रहने का उपदेश देते हैं उनके हैं। तो बोले कि तू स्वयं को ही ठगता है, किसी और को नहीं ठगता। कोई माने कि मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठगा, मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि ओ देखो मैं उसको ठग के आ गया। ठग के आ गया मतलब अपनी चतुराई करके आ गया, ऐसा मानता है कि मैंने आज बहुत बड़ा काम कर लिया। तूने बड़ा काम कहाँ कर लिया भैया, बड़ा काम तो ये है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा का आश्रय लेके जो परिणाम होगे वो निर्मल शुद्ध परिणाम होगे। सब जीव को अपने जैसा जानेंगे, सब जीव छे सिद्ध समझो समझे ते था। सब परमात्मा स्वरूप रहे हुए हैं। तो अंदर से भाव भी आएंगे तो करुणा के आएंगे, दया के आएंगे। उन परिणाम से न्यारा परमात्मा अपने को देखेगा, वो नहीं ठगा जाता है। परिणाम में भी जो अटकेगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, परिणाम में भी जो अटकेगा वो स्वभाव से भटक जाता है, स्वभाव में नहीं आ पाता है। इसलिए परिणाम नहीं बिगड़े, परिणाम में नहीं ठगा जावे, तो अपरिणामी परमात्मा पे आ जा। है मुनिराज जो अपने विज्ञान घन में निमग्न होते हैं ना, तो ये विज्ञान घन परमात्मा, हे शुद्धात्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो यहाँ आजा प्रभु, ये रहा मैं अपने परिणाम, मैं अपने परिणाम में ही कभी नहीं आया। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा जिसका उपयोग और परिणति इधर आ जाती है, वो न खुद ठगा जाता है न किसी और को ठगने का उसका भाव आता है। हम्म। किंतु भाई उसमें वह नहीं, तू ही स्वयं ठगा गया है। ऐसे लगा ना मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठग लिया, कैसे उसको मतलब मैंने पागल बना दिया, कैसे उसको पता भी नहीं चला। उसको पता नहीं चला पर तेरे अंदर का ज्ञान जागृत है कि नहीं। हम्म। अंदर का ज्ञान बताता है, ये देखो चोर डाकू जो आते हैं ना, वो अपने को लगते हैं बिंदास आके चोरी करके गए, वो बहुत डरते डरते आते हैं। इधर उधर इधर उधर आगे पीछे देखते रहते हैं। अंदर का परमात्मा जो है ना, वो बोलता है कि ये सही है और ये गलत है, बताता है अंदर से। तो बोले कि मैंने अमुक व्यक्ति को कैसे ठगा, किंतु भाई उसमें वह नहीं, तू स्वयं ही ठगा गया है। सामने वाले का तो पुण्य इतना कम था कि तू जैसा ठग धोखेबाज से वो तो उनका पुण्य है ना, उनका उदय जैसा चलता है वैसा निमित्त रूप से मिल जाता है। लेकिन तुम अपने परिणामों में ठगाई मत करना। आहा हा हा। आहा। दृष्टांत आता है ना गणेश दास जी का कि चोर उनके घर में घुस गए थे। तो घुस गए थे तो बेचारे सब सामान बटोर बटोरा के बांध लिए थे। बांधने के बाद उनसे बाकी तो एक दूसरे को उठा दिए, एक जो लास्ट वाला बचा उनसे उठ नहीं रहा था। तो उन्होंने देखा तो पोटली उठा के उसके माथे पे रख दी। माथे पे रख दी तो सोचने तो लगा, भाई ये कौन है जो मालिक जो अपना ही सामान उठा के मेरे माथे पे रख दिया।
हम्म, तो लेके चले गए, जब अपने घर में गया तो वहां जाके अपनी माँ को बताया कि माँ आज देखो हमने उस घर में चोरी की जहाँ का वो मालिक ने खुद ने ही हमारे घर में हमारे माथे पे पोटली उठा के रख दी। तो बोले अरे अरे तुम बनारसी दासी के घर में घुस गया है। एक देखो देखो दुनिया जानती है ऐसा ईमानदारी को, दुनिया जानती है जो अपने अपने साथ ईमानदारी बरतते हैं। तो बोलते हैं कि तुम तो उनके घर में घुस गया, अरे उनके घर से तो एक भी कुछ लाने लायक नहीं है, जाओ वापस रख के आओ, वहाँ वहाँ वापस दे के आओ। और वो वापस वहां रख के आया। तो भैया परमाणु का नहीं जाने का काल है, तो वो नहीं जाएगा, जितने काल तक गया उतने काल घर तक वापस आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे जो परिणाम हुए हैं वो परिणामों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए स्वभाव का अगर आश्रय लेवे तो अपने में कोई कमी नहीं दिखे। हम्म? जिसने स्वभाव का आश्रय लिया वो परिपूर्णता का वेदन करता है। परिपूर्णता का वेदन जो करता है उसको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं है। उसको अपने पुण्य प्रमाण जो मिलता है उसके ऊपर विश्वास रहता है अपना। कि पुण्य से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, और समय से पहले अपना जितना पुण्य है उससे ज्यादा और समय से पहले कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाहर में नहीं दिमाग लगा के अपने स्वभाव में जो मस्ती करता है, स्वभाव की हामी भरता है, स्वभाव की परिपूर्णता देखता है, अपने को मुझे चाहिए ही नहीं। हम्म? एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे ओहो हो। मैं तो एक शुद्ध सदा आरोपी, ओहो हो मैं तो शुद्ध हूँ, एक हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, अरूपी हूँ। मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। अरे भिखारी होकर पुद्गल से भीख मांगता है। अपना तीन लोक का नाथ होके योगसार में गाथा आती है कि जैसे सिद्ध कटारो कटोरा लेके भीख मांगने निकल गया है। सिद्ध भगवान जैसा सका जैसा सिद्ध प्रभु मैं हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनंत गुणों से भरचक हूँ। अनंत काल तक भी एक गुण मेरा कम नहीं होने वाला है। और मेरे ही गुणों को कोई ले ले, लूट ले, कुछ कर ले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ। तो ऐसे जिसने अपने को ऐसा ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा देखता है, उसके बाहर में लक्ष्य जाके और ऐसे परिणाम होते ही नहीं है ना। तो वो दरिद्री नहीं भोगता है, तो वो गरीबी नहीं भोगता है, तो वो ठगा नहीं जाता है। और जो खुद नहीं ठगा जाता है वो दूसरे को भी नहीं ठगता है, क्योंकि चाहिए ही नहीं ना, मुझे क्या चाहिए बताओ। जब पूरा कर्म का सिद्धांत भी पता हो ना कि जो परमाणु जिस समय आपके सहयोग में जितना जिस काल में आना होगा उतना ही आएगा, उससे ज्यादा आप लाख प्रयत्न कर लो नहीं आने वाला है। जब ये सिद्धांत ख्याल में रहे तो उनके पीछे क्यों पड़ेगा, वो तो जब आएगा ही। वो तो कर्म रूपी नौकर्म रूपी नौकर लगे हुए हैं, अपने आप व्यवस्था बैठाते हैं, कुछ करना ही नहीं है। जब ये सारे सिद्धांत ख्याल में आता है, सिद्धांत बोध जिसके हृदय में उतर जाता है, वो अपने ज्ञायक परमात्मा को एक ग्रहण कर लेता है। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं। बोले लाख बोलते हैं लोग ये ले लो, पर रखूं कहाँ मैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे अनंत गुणों से मैं इतना ठसा ठस लबालब भरा हुआ हूँ, अनंत वैभववान हूँ। और मेरे एक एक गुण देखो तो इतने अद्भुत अद्भुत है। तो मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही क्यों, पुद्गल में क्या करना है मुझ में। कंकर पत्थर गले लगावे, आत्म को विसराए, तुझे क्या हो गया है। उदगल से तू रास रचावे, निज को ही भूल जावे, तुझे क्या हो गया। बोले हे जीव तुझे क्या हो गया है। तू ऐसा परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य आनंद घन भगवान आत्मा, ये मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर, तो तेरी इच्छाएं कामनाएं पर लक्ष्य भाव प्रवृत्ति सब खत्म हो जाएगी, क्रम से सब चली जाएगी। तुम तो निमग्न हो जा विज्ञान घर में, अपने चैतन्य परमात्मा को निरख, देख ये रहा मैं। हम्म? अपने घर को देख बावरे,
सुख का यहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। बोले अपने घर को देखना, तो तेरे तो सुख का खजाना भरा हुआ है, तो दूसरे को ठगने का भाव कैसे आएगा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। और चाहिए, मान लो चाहिए भी तो आपके पुण्य प्रमाण मिलेगा, पुण्य प्रमाण मिलेगा। आप यहाँ किसी को ठग के आओगे तो यहाँ दूसरे समय में आपको कोई ठग लेगा, वो रहेगा उतना ही, उससे ज्यादा रहने वाला नहीं है। ये तो जिसको विश्वास हो जावे ना, पुण्य की प्रकृति का भी जिसको उदय का विश्वास हो जाए ना, उसके भी कोलाहल नहीं रहता है। बोलते हैं ना कि अभी 100 का नोट आपके पॉकेट में है, 100 का नोट है, और अगर आपके 100 का नोट का पॉकेट में रहने का पुण्य अगर चल रहा है, तो अगर तू इसको भी खर्चा कर देगा तो भी आपके 100 का पॉकेट आ जाएगा, है। और अगर तू नहीं करेगा तो 100 का 100 ही रहने वाला है। तो इसीलिए पुण्य पे भी बोले, भाई श्री बोलते थे कि 9 तत्व में से एक भी तत्व का अगर उसे विश्वास आ जावे ना, तो उसका स्व सन्मुखता हो जाए बोला। चाहे पुण्य तत्व पे आओ, चाहे कोई भी पाप तत्व पे आओ, आश्रव तत्व पे आओ, अगर उसको जैसा है वैसा आ जावे कि आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव दुख देने वाले हैं, आश्रव जड़ भाव है, आश्रव परलक्षी भाव है, ऐसा विश्वास आते ही स्वभाव का आश्रय लेके आश्रव से निवृत्त हो जाता है। हम्म? जब ऐसा पता चल जाता है तो ओ हो, ये स्वभाव मेरा परिपूर्ण परमात्मा, अपने स्वभाव का जैसे ही लक्ष्य हुआ, तो स्वभाव में आनंद सुख अमृत भरा हुआ है, तो अमृत पीने लगता है। एक भी तत्व का जैसा है वैसा श्रद्धान हो जावे, तो परिणति स्वभाव सन्मुख आ जाता है, उपयोग अंदर काम करने लगता है। इसलिए बोले कि सामने वाले का पुण्य इतना कम था कि तुझ जैसा ढक ठग धोखेबाज उसे मिला, परंतु कपट के छल प्रपंच के भाव करके तूने स्वयं अपने को ही धोखा दिया है। ये जो पर्याय बताती है, ये आपके साथ इस तरह के आपके साथ भी कभी ऐसा काम हो जाता है ना, तो आप दूसरे को दोष मत देना, ये देखना कि हमें हमने ऐसा किया था तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। तो इसलिए तुम अपने ही परिणामों से छल प्रपंच के भाव करके तूने स्वयं अपने को ही धोखा दिया है, अपने को ही ठग लिया है। इतना सुंदर इस मनुष्य पर्याय में स्वभाव का आश्रय लेके भगवान बन सकता है, इसकी बजाय पुद्गल के पीछे जाके और अपने परिणामों को इतना हल्का कर लेता है कि ठगा जाता है। ठगा जाता है तो मनुष्य पर्याय का हास हो गया, मनुष्य पर्याय अब मिलने वाली नहीं है भैया। क्योंकि मनुष्य पर्याय तो भगवान बनने के लिए मिली थी, अपने को परमात्मा मानने के लिए मिली थी, उद्गल से भिन्न जानने के लिए मिली थी। हम्म, उद्गल का पीछे पड़ने के लिए नहीं, उद्गल में अहम बुद्धि करने के लिए नहीं, उद्गल से भिन्न जान के अपने चैतन्य परमात्मा में रमने जमने के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है। और इस मनुष्य पर्याय में स्वयं मत ठगा जाना भैया, स्वयं अपने को ज्ञायक नहीं मान के देह रूप मानता है, तो हर पर्याय में मान्यता के अंदर तू ठगा जाता है। अपने को जैसे ही पहली बात है, जैसे ही अपने को देह माना, तो तूने मिथ्यात्व का पोषण किया, ये सबसे बड़ा ठग है। मिथ्यात्व तो पाप का बाप है ये। तो सबसे पहले तो तू इसी में ठगा जाता है। फिर अब इस देह को अपना मान के इसके साधन जुटाने के लिए किसी दूसरे के साथ छल कपट मायाचारी करेगा। तो इसलिए ये सबसे एक साथ निवृत्ति हो सकती है, सबसे एक साथ हट सकता है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कोई चीज की कमी है ही नहीं ना कमी। तो कमी है ही नहीं, तो मैं जब मैं किसी को दूसरे को प्रयत्न करने के लिए क्या करूँ बताओ? हम्म, है ना? ऐसे अंदर की गृद्धता चली जाती है, अंदर की इसको ले लूं, इसको खा लूं, इसको पी लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। अरे तू पुद्गल को स्पर्श ही नहीं करता है, आहा हा हा हा, पुद्गल को ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता। स्वभाव से ही जिसको परिपूर्ण हूँ उसको आवश्यकता क्या है। ये तो अभी प्राप्त पर्याय जो मिली हुई है, उसके अंदर साधना कर ले, विज्ञान घन में निमग्न हो जा, अपने प्रभु परमात्मा में अहम पना कर ले कि मैं तो चेतन भगवान हूँ,
मैं तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। मैं देह को अपना मान के अपने परिणामों से क्यों ठगा जाऊं? ये जो एक क्षेत्र का संबंध मिला है, जो आयु पर्यंत रहने वाला है, उसके लिए तुम क्यों ठगाई करता है? एक बहुत बढ़िया कोटेशन था कि ये जो तुझे संयोग मिले ना, ये हमेशा तेरे पास रहने वाले नहीं है, है ना? तो तू इनका दोष देके, इनके सन्मुख होके तू दुखी होके अपने भाव क्यों बिगाड़ता है? तुम्हारा काल तो अनंत है, तुम तो अनंत काल रहने वाला है। वो जो तुम्हारे आजू-बाजू में संयोग मिले हैं, वो तो कुछ काल के लिए मिले हैं? तो उनका दोष देख के, उनके सन्मुख होके तू अपने भाव बिगाड़ के क्यों अपना संसार अपना बिगाड़ता है? क्योंकि तुम तो जन्म मरण से रहित है ना, तो तुम्हारा तो अभी अभी जब तक मोक्ष नहीं होए तब तक अंत तो होने वाला नहीं है, कहीं तो जाना पड़ेगा तुझे। तो जाना पड़ेगा तो छल प्रपंच के भाव करके या दूसरों को दोष देके तुम अपने आगे का भव क्यों बिगाड़ता है भैया? भव रहित भगवान को देख के और अपने भगवान परमात्मा में निमग्नपना कर ले, अपने प्रभु परमात्मा हूँ। हम्म? हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। ये जग का व्यवहार सब झूठा है, तात्कालिक जिस समय जो कार्य बनाव बनता है वो बन जाता है, लेकिन अपने परमात्मा को, अपने अजर अमर परमात्मा को, अपना परिपूर्ण भगवान आत्मा को, कि शाश्वत परमात्मा मैं हूँ, ऐसा माने तो किसी छल प्रपंच के भाव उत्पन्न ही नहीं हुए भाई। हम्म, सबको परमात्मा देखे तो कौन किसको ठगे? अपने को परमात्मा से कम देखे तो ये तुम्हारा पर्याय में अपने को ठगने का भाव है। कौन दूसरे को तो कौन क्या ठगे? आप कुछ भी मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है बताओ? सामने वाला तो अपने में है, आप उसका कुछ करते धरते नहीं हो। इसलिए बोला छल प्रपंच के भाव करके तूने स्वयं अपने को ही धोखा दिया है, ठगा है। वैसे तीन काल में कोई किसी को ठग नहीं सकता। ओहो हो, ये बात संकोचकीर्ण करनी चाहिए। कि हम सोचते हैं कि अरे हम ये कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे ऐसा हो जाएगा। तो बोले तू जब तेरी पर्याय का भी करता धरता नहीं है, तेरी पर्याय भी अपने क्रमबद्ध अनुसार होती है, तो तू किसका क्या कर देगा, क्या करेगा बताओ? इसका नुकसान कर दूंगा, इसका नफा करा दूंगा, जो मेरा लगता है उसके उसके लिए अच्छे भाव आते हैं, जो नहीं लगता है उसके लिए खराब भाव आते हैं। अरे परमात्मा देख, परमात्मा मैं परमात्मा सब परमात्मा बद्धा जीव परमात्मा छे। कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, सब परमात्मा है, सब में अनंत गुण है, सब में असंख्यात प्रदेश है, सब अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है। इसलिए कभी किसी को ठगने का भाव आएगा ही नहीं। चैतन्य परमात्मा को अपना देखेगा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और बाहर में जब उपयोग देखेगा तो बद्दा परमात्मा छे। आहा, हर जीव स्वभाव से परमात्मा है, हर जीव परिपूर्ण है, ऐसा दिखेगा तो ठगने के भाव आएंगे ही नहीं। तो आएंगे नहीं तो तू खुद बच जाएगा ठगने से, तू खुद संसार से तुलने से बच जाएगा। अपने चैतन्य परमात्मा को अपनापन देके, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ये सहज स्वभाव में टिका हुआ परमात्मा मैं हूँ। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मैं छोड़ता ही नहीं, मैं कोई गति रूप होता ही नहीं, गति रूप नहीं होता तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ तो शरीर के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम नहीं होंगे। और अपने स्वभाव में निमग्न होके अनंत काल तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके और अनंत सुख का भोगी होके और अनंत 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 काल तक अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन हुए, यही पवित्र भावना के साथ आज निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो बार
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। कारण की जय हो।